वो जो अच्छा है वो हम सबका है, उसको और जगह पे लागू करने का प्रयास करना चाहिए। आज हमारे कल तमिलनाडु की तरफ से बोला गया था कि गुजरात से तमिलनाडु का मॉडल अच्छा है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं, इस बात का स्वागत करता हूं। इस देश में इतना तो हुआ कि विकास के मॉडल की स्पर्धा शुरू हुई। एक राज्य कहने लगा मेरा राज्य तुमसे आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं गुजरात का ये मॉडल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कि आज हम पहले ये स्पर्धा नहीं करते थे। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा हो, राज्य और केंद्र के बीच विकास की स्पर्धा हो। हर कहे भाई गुजरात पीछे रह गया, हम आगे निकल गए, ये सुनने के लिए मेरे आंख तरस रहे, मेरे कान तरस रहे। हम चाहते हैं देश में यही होगा तभी तो बदलाव आएगा। और छोटे छोटे राज्य भी बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं। जैसे मैंने कहा सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट बना है, तमिलनाडु अर्बन एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो उन्होंने काम किया है हम सबने सीखने जैसा है। छत्तीसगढ़ माओवाद के जुल्म के बीच जीने वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ ने पीडीएस सिस्टम का एक नया नमूना दिया है और गरीब से गरीब व्यक्ति को पेट भरने के लिए उसने नई योजना दी। हमारी बहन ममता जी 35 साल की बुराइयों में से आज पश्चिम बंगाल को बाहर लाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। हम इन बातों का आदर करते हैं और इसलिए हर राज्य में, केरल से भी मैं आपको जानकर के खुशी होगी, मैंने केरल से एक अफसर को बुलाया था, बहुत ही जूनियर अफसर थे और लेफ्टिस्ट सरकार चल रही थी। उनकी आयु बहुत छोटी थी। मेरे यहां मैंने चिंतन शिविर किया और मैं स्टूडेंट के रूप में बैठा था, मेरा पूरा मंत्री परिषद, और मैंने उनसे कुटुंबश्री योजना का अध्ययन किया था। 2 घंटे आकर के उन्होंने मुझे पढ़ाया था। मैंने नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था कि आइए मुझे पढ़ाइए, नागालैंड में ट्राइबल के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनी थी। यही तो हमारे देश का मॉडल होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी विचारधारा की सरकार क्यों ना हो, उसकी अच्छाइयों का हम आदर करें, उस अच्छाइयों का स्वीकार करें। यही मॉडल देश को काम आए। हम ये बड़े भाई का व्यवहार, तुम कौन होते, तुम ले जाना 2-4 टुकड़े, नहीं, हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की, सहकारिता का सांगठनिक उसको लेकर के चलने की हमने बात कही है। और इसलिए एक ऐसे रूप को आगे बढ़ाने का हम लोगों का प्रयास है और उसको प्रयास को लेकर के चलेंगे। मुझे विश्वास है। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जो प्रस्ताव रखा है, आज मैं आभारी हूं सभी वरिष्ठ नेताओं। कुल मिला के मैं कह सकता हूं एक सार्थक चर्चा रही है और समर्थन में चर्चा रही है और आलोचना भी हुई है तो अपेक्षा के संदर्भ में हुई है। मैं इसको बहुत हेल्दी मानता हूं, मैं इसका स्वागत करता हूं। और आज जो हमें किसी भी बेंच पर से, किसी भी दल की तरफ से जो अच्छे सुझाव मिले हैं, वो मैं उसे अपनी आलोचना नहीं मानता हूं, मैं उसको मार्गदर्शक मानता हूं। उसका भी हम उपयोग करेंगे, अच्छाई के लिए उपयोग करेंगे। और लोकतंत्र में आलोचना अच्छाई के लिए होती है और होनी भी चाहिए। सिर्फ आरोप बुरे होते हैं, आलोचना कभी बुरी नहीं होती है। आलोचना तो ताकत देती है। लोकशाही का, अगर लोकतंत्र का सबसे बड़ा ताकतवर कोई जड़ी बूटी है तो आलोचना है। हम उस आलोचना के लिए सदा सर्वदा के लिए तैयार हैं। और मैं चाहूंगा हर नीतियों का अध्ययन करके गहरी आलोचना होनी चाहिए, ताकि तब करके सोना निकले प्रखर होकर के, जो आने वाले दिनों में देश के लिए काम आए। उस भाव से हम चलना चाहते हैं। आज नए सदन में मुझे अपनी बात बताने का अवसर मिला। आदरणीय सभापति जी, कहीं कोई शब्द में इधर उधर हो गया हो, नियमों के बंधनों के मैं बाहर चला गया हूं, तो ये सदन मुझे जरूर क्षमा करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है सदन के पूरे सहयोग से, जैसा मैंने पहले कहा था, मतदान के पहले हम उम्मीदवार थे, मतदान के बाद हम उम्मीदों के रखवाले हैं, हम उम्मीदों के दूत हैं। 125 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों को पूरा करने का हम प्रयास करें। इसी एक अपेक्षा के साथ इसको आप सबका समर्थन मिले, इसी बात को दोहराते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। A number of amendments have been moved by members to the motion of thanks.
Shall I put all the amendments to the vote of the House together? Is it? Or Well, that was the first speech delivered by Prime Minister Narendra Modi in the Lok Sabha. He went on to begin his speech by saying that the elections are over, the fight is over, the arguments are over, the mudslinging is over, and now it's time for the entire country, for the leadership to come together to work for the betterment of the nation, right from speaking about the electricity issue, from speaking about education. I think the noes have it. The noes have it. Narendra Modi addressed each and every issue on his priority list as far as his agenda of being the Prime Minister is concerned. To the vote of the House. The question is that an address be presented to the President in the following terms. That the members of the Lok Sabha assembled in this session are deeply grateful to the President for the address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on June 9, 2014. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. माननीय सदस्यगण, अब हम 4 जून 2014 को प्रारंभ हुए 16वीं लोकसभा के पहले सत्र के समापन की ओर अग्रसर है। सुस्थापित परंपरा के अनुसार नए सदन की पहली बैठक 4 जून 2014 को अवसर की गंभीरता को देखते हुए कुछ क्षणों के मौन के साथ प्रारंभ हुई थी। इसके उपरांत सभा की कार्रवाई 16वीं लोकसभा के माननीय सदस्य और केंद्रीय मंत्री श्री गोपीनाथ राव मुंडे के दुखद निधन के कारण स्थगित कर दी गई। 5 जून 2014 को My colleague Akshita joins us for a quick relook into what Narendra Modi spoke. Well, Akshita, coming to you now, Narendra Modi giving a comprehensive look into what needs to be done in the future. He went on to state that it is all over, elections are over, the fight is over, the mudslinging is over, and now it's time to actually work and live up to the expectations of the people. Absolutely, Nishita, but what we have to keep in mind is that Modi has pretty much stuck to all that he's been about for the last many months during all his campaigning. He's always spoken about development, and that's exactly what he referred to today as well, making it very clear, of course, that the government is looking at development, once again pitching across that pro-poor agenda to a great extent, and pretty much covering almost all the issues that are in India as of now. He's spoken about different states, he's spoken about the Gujarat model, even the northeast area, but in all he stated that it is the poor who need to come up, it is these villages that need to in fact be developed. We need to provide technology there and the likes. So Modi making it very clear that yes, whatever the president says, that their agenda is pretty much along those lines, and also stated that he has great dreams for India, that by 2022 we could see India as a completely developed superpower, and of course the Prime Minister making it very clear that he will do all he can to ensure that dream comes true. We have to keep in mind, Nishita, he was talking about development in all fronts, be it agriculture, be it different parts of employment, inflation, or even in fact different issues like empowerment of women. Modi has ensured that in this hour-long speech he has gone ahead and pretty much addressed it also. Comprehensive view taken up by Modi, but no doubt a big highlight will be the fact that he said that from scam India we need to make this country skill India, Nishita. Absolutely, and as far as the electricity issue is concerned, already the BJP facing flack from both the Aam Aadmi Party and the Congress concerning the power crisis in Delhi. So that was one of the very first issues the Prime Minister decided to address. He went on to state that there are promises made and he will deliver it.
Absolutely, Nishita. In fact, we have to keep in mind that that is the raging issue as of now. There's been a lot of questions about what the BJP government is doing. Several people talking about the kind of political blame game that has been on over this particular issue. But the Prime Minister went on to not just talk about that, but also that several people did not believe he would deliver on his promise when he had stated that Gujarat will get 24 hours of power supply. So using that as an example, Modi very cleverly corroborated it to what's happening in Delhi and stated that, of course, there will be a solution at hand. So, as I mentioned, Nishita, he seems to have addressed every single issue, given a solution, and told the people to be patient, that they will go ahead and provide all the answers and give their best, come what may, Nishita. Right, thank you for joining us with all those details there, Akshita. और ये मन में आना आदरणीय